हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन। मेरा नाम है पूनम और आप मेरे साथ सीख रहे हो स्टेनो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ स्ट्रोक्स ऑफ एस एंड जेड। लास्ट टॉपिक क्या था? सर्कल ऑफ एस एंड जेड, यानी कि सर्कल एस और जेड जो है उसका हम सर्कल कैसे लगाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, पॉसिबल नहीं हो पाता सर्कल लगाना, तो वहाँ पर क्या लगता है, पूरा स्ट्रोक बनाना पड़ता है, हमें स्ट्रोक ऑफ एस एंड जेड कंप्लीट करना पड़ता है। तो अब वो रूल्स देखेंगे हम कि जहाँ पर सर्कल ना बने वहाँ पर स्ट्रोक लगाना है। कौन से केसेस वो हैं जब आप स्ट्रोक लगाओगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। नंबर 1, आपको पता है कि स्टार्टिंग में सिर्फ एस का सर्कल होता है, स्टार्टिंग में जेड का सर्कल तो नहीं होता। जेड तो वैसे ही कंप्लीट बनाना पड़ता है आपको स्टार्टिंग में, तो सिर्फ किसका सर्कल है स्टार्टिंग में? एस का। तो इनिशियल एस, इनिशियल एस मस्ट बी रिटन एज स्ट्रोक, यानी कि कंप्लीट स्ट्रोक से ही दिखाओगे। इनिशियल एस मस्ट बी रिटन एज अ स्ट्रोक। कब दिखाओगे? व्हेन a vowel precedes, a vowel precedes। देखिए, अगर एस जो है शब्द के स्टार्टिंग में है और उससे पहले वोवल भी आता है तो वो हमेशा ही स्ट्रोक बनेगा, सर्कल नहीं बनेगा। हमेशा ही कंप्लीट एस बनेगा, सर्कल से आप नहीं दिखाओगे। हमने लिखा यहाँ पर स्लिप। देखिए, एस है उससे पहले सर्कल नहीं है तो आप क्या करोगे, सॉरी वोवल नहीं है तो आप क्या लगाओगे? सर्कल लगाओगे। एस का जो है वो सर्कल लगाया हमने। लेकिन अगर आता है एस्लिप, एस्लिप, तो आपने क्या किया, इसमें एस जो है वो हमने कंप्लीट बनाया क्योंकि उससे पहले क्या आया था? वोवल आया था। हम लिखते हैं यहाँ पर सेक, सर्कल से दिखाया। आस्क, वोवल आया तो उसको क्या किया मैंने? कंप्लीट एस बनाया। तो ये फर्स्ट रूल था हमारा। सेकंड, इनिशियल था ये एस, अब फाइनल, फाइनली एस एंड जेड, फाइनल जब लास्ट में आ जाए मस्ट बी रिटन एज अ स्ट्रोक, मस्ट बी रिटन एज अ स्ट्रोक। कब? व्हेन follows by a vowel, अगर फॉलो किए जाते हैं किससे? एक वोवल से। यानी कि अगर लास्ट में क्या आता है? एक वोवल आता है, स्टार्टिंग में वोवल आता है तब भी, और जब रिटन एज ए स्ट्रोक तब लास्ट में फाइनली एस एंड जेड रिटन एज ए स्ट्रोक, फाइनली भी एस जेड पूरे आपको स्ट्रोक में लिखने पड़ेंगे। फॉलोड बाय वोवल, एक वोवल से अगर उसको फॉलो किया जाता है, लास्ट में क्या आता है? अगर वोवल आता है। देखिए वर्ड, देखिए हमने लिखा रोज, रोज, रोजी, रोजी, bees, now busy, busy। तो ये केसेस जो है इसमें क्या है? एस और जेड जो है आपका कंप्लीट बनेगा जब लास्ट में और उसके बाद अगर कोई वोवल आता है तो। 2 पॉइंट थे आपके। थर्ड पॉइंट क्या रहेगा? थर्ड पॉइंट, अगर, पहले सुन लीजिए, अगर एस या जेड के बाद एक और एस या जेड आता है, एस या जेड आता है, अगर उसके बाद एक और एस या जेड आए तो उस टाइम पे पहला एस जो होगा वो क्या बनेगा आपका? कंप्लीट, यानी कि स्ट्रोक बनेगा। कुछ केसेस में पहला बनता है, कुछ केसेस में दूसरे को भी आप पूरा बना सकते हो। एग्जांपल से बताती हूँ मैं आपको, बट आपको ध्यान रखना है क्या? जब एस या जेड के बाद एक और एस या जेड आए तो पहले वाला एस या जेड पूरा स्ट्रोक बनेगा। देखिए, सीज,
पूरा स्ट्रोक से दिखाया, और सेकंड जो सीज में स की आवाज आ रही थी उसको मैंने सर्कल से दिखाया। सीजन, सीजन, इस तरह से सीजन। अब एक एग्जांपल इसका क्रॉस लेते हैं, डिजीज। पहले वाले को मैंने सर्कल से दिखाया और दूसरा जो है मैंने कंप्लीट बनाया है। क्यों, रीजन क्या था इसमें, स्पीड के चक्कर में। देखिए इसमें आपका एंगल फॉर्म नहीं हो रहा है, मतलब स्पीड से नहीं बना पाओगे। उसमें क्या रहेगा आपके लिए बेटर, क्या रहेगा, पहले सर्कल और फिर ये, यानी कि जब आप स्पीड से लिखोगे ना तो आपकी आउटलाइन क्लियर आएगी, आपको आउटलाइन अच्छे से क्लियर हो जाएगी, रीड करने में आपको आसानी रहेगा। तो थर्ड रूल था, जब एस या जेड के बाद एक और एस या जेड आए तो मोस्टली केसेस में पहले वाले एस को पूरा बनाओगे, कुछ केसेस में लास्ट वाला एस भी पूरा बन सकता है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा इसके लिए, जब एस या जेड कंपाउंड वर्ड में यूज हो। कंपाउंड वर्ड्स, कंपाउंड वर्ड्स मतलब यौगिक शब्द जिसको बोलते हैं, जुड़े हुए वर्ड्स जो कॉम्बिनेशन में चलते हैं, दो वर्ड एक साथ में आ जाते हैं, जैसे माता पिता, बीच में वो हाइफन लगाते हैं, कंपाउंड वर्ड्स बोलते हैं इसको। ऊंच नीच, हिंदी के लिए एग्जांपल दे रही हूँ मैं। अच्छा अब इंग्लिश की बात करें, कंपाउंड वर्ड्स, उसमें अगर आए तो एस कैसा बनता है, स्ट्रोक बनता है, पूरा एस पूरा बनाते हैं। देखिए कैसे, सा बेंच, सा बेंच। सा बेंच में क्या, देखिए एस स्टार्टिंग में आया, एस से पहले वोवल नहीं है, तो एस का आप क्या पूरा कंप्लीट एस अगर वोवल नहीं है तो आप सर्कल से दिखा सकते थे, बट इस केस में मैं आपको क्या दिखा रही हूँ कि मैं पूरा एस बनाऊंगी। रीजन क्या, कि कंपाउंड वर्ड में आ गया, सा बेंच, सा और बेंच। एक एग्जांपल और देखो, सी सिकनेस, सी सिकनेस। तो ये कुछ वर्ड्स है, इसके अंदर आप क्या करते हो, एस जो है सर्कल ना दिखा के पूरा दिखाते हो, सी सिकनेस। देखिए मैंने कैसे दिखाया, सी सिकनेस, सी सिकनेस। जब एस या जेड कंपाउंड वर्ड्स में आए तो तब भी आप उसको क्या दिखाते हो, पूरा दिखाते हो। फोर्थ पॉइंट था ये। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, एक तो पॉइंट और करेंगे। प्रैक्टिस करते रहिएगा आप साथ में, जो पिटमैन की बुक मैंने आपको प्रेफरेंस दिया था जिसका, वो आप उसकी प्रैक्टिस आप करते रहिएगा। प्रैक्टिस के बिना अगर आप सोचते हो कि स्टेनो आ जाएगी, वो पॉसिबल नहीं होगा। स्टेनो के अंदर आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हो उतनी ज्यादा ही आप इसमें जल्दी से जल्दी आप स्पीड बना सकते हो। राइटिंग भी करनी है आपने, साथ में उसको रीड भी करना है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, 5th नंबर पॉइंट। देखिए 5th पॉइंट में क्या है, अगर एस या जेड जो है, एस या जेड के बाद मैंने आपको बताया था ट्राइफोन्स, त्रिस्वर, कुछ लास्ट वीडियोस में मैंने बताया था आपको, ट्राइफोन्स मतलब त्रिस्वर, जो वो टिक से दिखाते थे हम, 3 वोवल जब एक साथ आते थे। अगर एस या जेड के बाद ट्राइफोन्स आए, एस जेड के बाद एस जेड के बाद ट्राइफोन्स, त्रिस्वर आए, तो भी आपने एस या जेड को कैसा बनाना है, कंप्लीट एस या जेड, कंप्लीट मतलब स्ट्रोक पूरा। देखिए कैसे, हमने लिखा सेंस, तो आप सर्कल से दिखाओगे सेंस, लेकिन अब मैंने लिखा साइंस, 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 साइंस होता है ना, आई के साथ में ए की साउंड भी आ रही है, यानी कि ये ट्राइफोन्स आ रहा है, तो ये आपने एस कंप्लीट, आई और ये टिक, साइंस। तो इस केस में आप क्या करोगे, एस पूरा बनाओगे, एस के बाद ट्राइफोन्स आए तब। अच्छा लास्ट पॉइंट बता रही हूं मैं आपको, एस या जेड से पहले, एस या जेड से पहले ट्राइफोन्स आए, एस या जेड के बाद आए तब भी एस और जेड का स्ट्रोक लगेगा, एस या जेड से पहले आए तब भी उसका स्ट्रोक लगेगा, सर्कल नहीं बनेगा। जॉय, जॉय में क्या था, ओए आया, यानी कि डिप्थोंस आया,
अब जॉयस, ओए के साथ में ए भी आया, ओए के साथ में ए भी आया, तो ये एस जो है ये मैंने कंप्लीट बनाया। अगर हम लिखते जूस, तो इसमें क्या था, मैं एस का सर्कल लगा सकती हूँ, बट यहाँ पे किस क्या है, ओए के साथ में ए आया, ट्राइफोन्स आया, त्रिस्वर आया, तो आपने एस जो है वो कंप्लीट बनाना है। तो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक कंप्लीट है स्ट्रोक्स ऑफ एस एंड जेड का। आप ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। जो आप प्रैक्टिस करते हो चैप्टर के अंदर आपको ग्रामर्स मिलेंगे, आपने वो भी डेली याद करने हैं अपने चैप्टर के साथ ही, तभी आप कंप्लीट चैप्टर को कर पाओगे, तभी आप कंप्लीट चैप्टर के अंदर अपनी पकड़ बना पाओगे। तो नेक्स्ट वीडियोस के लिए बने रहिए।